आईपीएल 2025 का सीजन आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। मैदानों पर शोर था, हर टीम अपनी ताकत दिखा रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस वो बिखरी बिखरी सी नजर आ रही थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टीम इस साल प्ले-ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाएगी। एक के बाद एक हार, खराब रणनीति और मैदान पर लड़खड़ाता प्रदर्शन। फैंस मायूस थे, सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही थी और टीम का आत्मविश्वास जैसे कहीं गुम हो गया था। लेकिन तभी कुछ बदला, एक सन्नाटा टूटा, एक दिमाग जागा। एक बार फिर सामने आए वो शख्स जिन्हें लोग हिटमैन कहते हैं, रोहित शर्मा। और इस बार उनके साथ थे हार्दिक पांड्या, वो खिलाड़ी जो हमेशा मैदान पर आग लगाना जानते हैं। दोनों ने मिलकर टीम को सिर्फ संभाला नहीं, उसे फिर से जिंदा कर दिया। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने मुंबई की किस्मत को बदल डाला। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के अंदर टीम जो नंबर 9 पर थी वो सीधा नंबर 2 तक पहुंच गई। और आज इस बदलाव की कहानी हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस कहानी में सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसमें जज्बात हैं, मैदान पर पसीने की महक है, ड्रेसिंग रूम की चुप्पी है और एक कप्तान की सोच है जिसने सबको फिर से एक कर दिया। मुंबई इंडियंस ने जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में कदम रखा था तब शायद ही किसी को उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन रोहित के चेहरे पर कुछ अलग था। उनकी आंखों में संकल्प था और चाल में वो आत्मविश्वास जो एक सच्चे लीडर में होता है। मैच शुरू होने से पहले ही उन्होंने हार्दिक को बुलाया और कहा, हमारी ताकत बैटिंग है, लेकिन आज हम गेम गेंद से जीतेंगे। हार्दिक ने उनकी बात को ध्यान से सुना। रोहित ने कहा, स्पिन से शुरू करेंगे, नई गेंद के साथ। दिल्ली की बल्लेबाजी शुरू से आक्रामक होती है, हम उन्हें वहीं तोड़ेंगे। हार्दिक ने सिर हिलाया और फिर मैदान पर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दिल्ली की शुरुआत हिली नहीं, धड़ाम से गिर पड़ी। स्पिनर्स ने शुरुआत से ही बल्लेबाजों को घेर लिया और दिल्ली ने कभी वापसी नहीं की। ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये क्रिकेट का मनोविज्ञान था जिसे रोहित ने बखूबी समझा और हार्दिक ने उसे अमल में लाकर मैच को पलट दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला मोड़ उस समय आया जब टीम मीटिंग में रोहित ने सबको बुलाया और कहा, अब वक्त है अपना असली चेहरा दिखाने का। हम हर बार पीछे से भागते रहे हैं, अब वक्त है सामने से लड़ने का। मैं फ्रंट से लीड करूंगा, लेकिन तुम सबको भी मेरे साथ चलना होगा। वो मीटिंग सिर्फ एक प्लानिंग सेशन नहीं थी, वो एक जंग का ऐलान था। रोहित ने कहा, मैं जैसी शुरुआत करता हूं तुम वैसी फिनिशिंग करो। अगर मैं पावर प्ले में रन बनाऊं तो तुम मिडिल ओवर्स में उसे बरकरार रखो। हम बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब हमें अपनी पहचान को साबित करना होगा। हार्दिक ने भी अपनी बात रखी, अगर हमें जीतना है तो अब डरने का वक्त नहीं, अब खेलने का वक्त है, दिल से, जुनून से। उस मीटिंग के बाद जो टीम मैदान पर उतरी वो वही खिलाड़ी थे, लेकिन आत्मा नई थी। हर एक बल्लेबाज, हर एक गेंदबाज, सबकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। और इस बदलाव ने अगली ही 2 पारियों में मुंबई को 2 बड़ी जीत दिला दी। लोग कहने लगे, क्या ये वही मुंबई है जो 2 हफ्ते पहले हारी हुई सी दिख रही थी? तीसरे और सबसे बड़े फैसले का असर पूरे टूर्नामेंट पर पड़ा। जब टीम टॉप 4 में पहुंचने की रेस में वापस आई तब एक बार फिर रोहित ने टीम को बुलाया। उन्होंने कहा, अब बस टॉप 4 नहीं, अब ट्रॉफी चाहिए। हमने वापसी कर ली है, अब रुकने का कोई मतलब नहीं। पिछली बार हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार हमने अपने अंदर की मुंबई इंडियंस को वापस जगा लिया है। उनकी बात सुनकर ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा डर का नहीं था, वो विश्वास का था। हार्दिक ने मुस्कुराकर कहा, अब जो भी सामने आएगा उसे हराना है। ये कमबैक सिर्फ जीतने के लिए नहीं, ट्रॉफी लेने के लिए है। और उस दिन नीता अंबानी भी टीम से मिलने आई। उन्होंने कहा, मैंने इस टीम को शुरुआत से देखा है, लेकिन आज जितना यकीन मुझे आप सभी पर है शायद ही पहले कभी रहा हो। अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, फैंस भी इस टीम के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है, मुंबई फिर से चमकेगी और जो टीम एक समय सबसे नीचे थी आज सबसे ऊपर आने की रेस में सबसे आगे है। ये सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये हौसले की कहानी है। एक टीम की नहीं, एक परिवार की कहानी है जिसमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर फिर से जान डाल दी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस बार मुंबई ट्रॉफी जीतेगी? क्या ये कमबैक सिर्फ कहानी रहेगा या इतिहास बन जाएगा? ये जवाब मैदान देगा। लेकिन एक बात तय है, रोहित के इन फैसलों और हार्दिक के साथ उनके तालमेल ने जो किया है वो आईपीएल इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो अगर आप भी इस शानदार सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या मुंबई फिर से आईपीएल की बादशाह बनेगी?